जिस इमरान मसूद के सर पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने हाथ रखा था और उनको अल्पसंख्यक समाज को एकजुट करने के लिए पार्टी में शामिल किया था, उस इमरान मसूद को आज पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इमरान मसूद हमारे साथ खुद हैं। इमरान जी, आपको पार्टी से निष्कासित किया गया है, क्या कुछ कारण मानते हैं आप? देखिए, मुझे खुद नहीं जानकारी है, क्योंकि मैं जब पार्टी में आया तो मुझे बहन जी ने पार्टी में शामिल कराया। बहन जी ने मेरे सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, और मैंने बड़ी बहन की तरह उनके आशीर्वाद को अपने लिए दुआएं समझ करके अपनी आगे की राजनीति के रास्ते को खोलने का प्रयास किया। बहन जी ने जहाँ जहाँ जिम्मेदारी लगाई, मैंने पूरी जिम्मेदारी निभाई। जिस मीटिंग में बुलाया, मैंने हर मीटिंग के अंदर जा करके जो बहन जी का आदेश था उसको पालन किया। पार्टी को आगे बढ़ाने में, पार्टी को राजनीति में आगे बढ़ाने का पैमाना वोट होता है। मैंने पार्टी को वोट डलवाने का काम किया। जहाँ जहाँ मेरी जिम्मेदारी रही, वहाँ वहाँ के वोट का रिजल्ट उठा के देख लीजिए। सहारनपुर में 8000 वोट बहुजन समाज पार्टी को 2022 में मिला था, 8000। अभी मेयर के चुनाव में 1.5 लाख मिला। तो पार्टी को मैं ऊपर लेकर गया, तो मैं तो पार्टी को ऊपर लेकर जा रहा था। ये किस वजह से मुझे इन्होंने किया, ये मुझे खुद जानकारी नहीं है। माना जा रहा है कि अभी के इंटरव्यू के दौरान आपने राहुल गांधी को भी तारीफ की थी, और कहीं ना कहीं जो गठबंधन में बसपा शामिल नहीं है, आप गठबंधन में शामिल होने के लिए भी कहीं ना कहीं चाहते हैं। देखिए, मैंने जो बात अखिलेश जी के लिए कही थी, अब वही बात बोल रहा हूँ। अकेले लड़ेंगी तो 0 पे आउट होंगी, और अब रिजल्ट आपको 2024 में दिखाई दे जाएगा। ये बात अगर पार्टी के हित की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो ये गुनाह नहीं है, चूँकि मैं पार्टी में अगर हूँ तो मैं पार्टी के हित की बात करूँगा। मैंने मिशन मूवमेंट को बचाने की बात की। आज सबसे ज़्यादा खतरा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को है। हमको उसको बचाने की लड़ाई के अंदर अगर हम लोग अपनी आहुति नहीं देते, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते, तो कहीं ना कहीं हम उस मूवमेंट के साथ गद्दारी कर रहे हैं। कांग्रेस में जा रहे हैं, चर्चाएं? नहीं, कांग्रेस में जाने की मेरी कोई बात ही नहीं हुई। राहुल जी के बारे में जो मैंने कहा, राहुल जी के बारे में वो बात मैंने कही जो सच है, सारी दुनिया जानती है। अब क्या विकल्प बचा है? तो समाजवादी पार्टी में आप नहीं है। कोई राजनीति के अंदर किसी का कोई विकल्प नहीं होता। राजनीति के अंदर कोई विकल्प नहीं होता है। इमरान मसूद का क्या रहेगा? नो। राजनीति आइडियोलॉजी पर होती है, विचारधारा पर होती है। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानता हूँ, मैं महात्मा गांधी को मानता हूँ, और इन्हीं विचारधारा के ऊपर कायम रहूंगा। राजनीति करनी है तो इसी विचारधारा पे। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे इस बार? क्यों नहीं लड़ सकते? क्या निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ा जाता? आप बताओ, क्या लड़ा नहीं जाता? मैं निर्दलीय MLA नहीं बना था क्या? मैं तो निर्दलीय MLA बना। अगर किसी को बोलता हुआ लीडर पसंद नहीं है, किसी को बोलता हुआ नेता पसंद नहीं है, तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है। मैंने तो ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी के लिए भी जो मारा वो ईमानदारी से कहा, कांग्रेस में रहा तो ईमानदारी से काम किया, बसपा में रहा तो ईमानदारी से काम किया। अगर आपको नहीं पसंद है ईमानदारी, तो मैं क्या कर सकता हूँ? भी आपने जिक्र किया कि पैसों को लेकर कुछ बात बिगड़ी थी, 5 करोड़ का, क्या कुछ पूरा मामला है? उसी के अंदर लिखा हुआ किताबों का जिक्र। वो किताबें क्या है भाई? क्या है? कहाँ से किताबें दूं भर के मैं? वो किताबें पैसे है, मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है भाई, मेरे पास नहीं है। मैं तो जनता का आदमी हूँ, सड़क के ऊपर काम करने वाला आदमी हूँ। मेरा कोई काम धंधा नहीं, मेरा काश्तकार आदमी हूँ। काश्तकार की जितनी हैसियत होगी उतनी तो करेगा। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इतना बड़ा टारगेट आपका पूरा कर सकूँ। तो ये अगर अनुशासनहीनता है तो भाई, मैं जब मेरी हैसियत ही नहीं है, मेरे में दम ही नहीं है, तो आप इसे कुछ भी मान सकते हो। चर्चा है कि कांग्रेस के नेता लगातार आपके संपर्क में है जब से आपके निष्कासन खबर उनको मिली है। क्या कहेंगे? नहीं, सभी मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं मेरे। सब लोग मेरे बात करेंगे तो हर आदमी, देखिए, योद्धा कभी दबता नहीं, और हम योद्धा हैं। हमने विपरीत परिस्थितियों में हमेशा लड़ा है, और हार के डर से मैं कभी घर नहीं बैठता हूँ। मैंने तो पार्टी को 8000 से 1.5 लाख पर ले गया। इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या हो भाई? आपकी पार्टी को 8000 वोट मिले थे, मैंने 1.5 लाख पर ले गया, तो ये तो आपको समझ में आना चाहिए था ना कि मैं क्या हूँ। नहीं समझ रहे तो क्या करूँ? बहन, असल में बहन जी बेचारी हमारी जो है बहुत बड़ी नेता है, और उन्होंने जिस तरह से मेरे सर पे हाथ रखा था, मैं उस वज़न में इतना दबा हुआ हूँ कि मैं जीवन भर उनके लिए मैं कोई एक शब्द भी नहीं बोल सकता। लेकिन बाकी उनके जो आसपास लोग हैं, पूरा होने दीजिए ना, जो आसपास लोग हैं वो इतने दुष्ट हैं कि उन्होंने पूरे मूवमेंट को काशीराम जी के बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। आप देख लीजिए, 2007 में अपने दम पर सरकार बनाने वाली पार्टी 2022 में 1 सीट पर आ जाए, और 2024 में अगर गठबंधन में ना गए तो 0 पर आउट होंगे। लिख लीजिए अभी बात, 0 पर आउट होंगे।
तो ये थे इमरान मसूद जिन्होंने राम से बात की है। हमसे बताया है कि जो रसीद बुक हैं कुछ सदस्यता शुल्क है, उनको लेकर भी कोई बात होती है, अनुशासनहीनता लगातार माना जा रहा था, उसको लेकर ये कार्रवाई की है। हालांकि पत्ते भी इमरान मसूद ने नहीं खोले हैं, लेकिन अभी कुछ देर पहले जब से हम यहाँ बैठे लगातार कांग्रेस नेताओं के भी फोन आ रहे हैं, इनसे हालचाल जरूर पूछ रहे हैं। उनका समय है, समय किस तरफ जाता है, इमरान कौन सी पार्टी ज्वाइन करते हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन देखा जाए तो एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासी हलचल बढ़ गई है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।